हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दत्ताज क्लासेस। आज की क्लास में हम कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन को समझेंगे। पार्टनर्स कमीशन में दो बात ध्यान देना है। फर्स्ट, अगर पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स कमीशन के बारे में दिया हुआ है तभी हम पार्टनर को कमीशन देंगे। अगर पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स कमीशन के बारे में साइलेंट है तो हम पार्टनर को कमीशन नहीं देंगे। सेकेंड, अगर फर्म में प्रॉफिट हो रहा है तभी हम पार्टनर को कमीशन देंगे। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो हम पार्टनर को कमीशन नहीं देंगे, क्योंकि पार्टनर्स कमीशन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, यह चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता है। पार्टनर्स कमीशन परसेंटेज में दिया हुआ रहता है और यह दो तरह से दिया हुआ रहता है। फर्स्ट, कमीशन एज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट। बिफोर चार्जिंग कमीशन। सेकेंड, commission as percentage of net profit or divisible profit after charging commission। यहाँ पर नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट हम पहले समझ चुके हैं। नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट निकलता है वो हमारा नेट प्रॉफिट होता है, यह नेट प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट निकलता है वो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होता है। जब नेट प्रॉफिट से पार्टनर्स को जो भी हम पे करते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब पे करने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सब पे करने के बाद जो यहाँ प्रॉफिट बचता है वो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होता है। अब यहाँ दो चीज है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन और प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अगर प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन दिया हुआ है तो हम इस फॉर्मूले से कमीशन निकालेंगे। अगर नेट प्रॉफिट पर निकालने कह रहा है तो नेट प्रॉफिट, और अगर डिविजिबल प्रॉफिट पर निकालने कह रहा है तो डिविजिबल प्रॉफिट। मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन बाय 100। और अगर प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन दिया हुआ रहेगा तो हम इस फॉर्मूले से कमीशन निकालेंगे। अगर नेट प्रॉफिट पर निकालने कहेगा तो नेट प्रॉफिट, और अगर डिविजिबल प्रॉफिट पर निकालने कहेगा तो डिविजिबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन बाय 100 प्लस यहाँ पर रेट ऑफ कमीशन हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ इतना ही अंतर है, अगर प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन दिया हुआ रहेगा तो प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन बाय 100, और अगर प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन दिया हुआ रहेगा तो प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। इसे एक क्वेश्चन सॉल्व करके हम और अच्छी तरीके से समझते हैं।
यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी दो पार्टनर है, ए को कमीशन मिल रहा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन और बी को कमीशन मिल रहा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन और यहाँ नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 99,000। ए और बी का कमीशन हमें निकालना है, तो कमीशन टू ए हो जाएगा यहाँ ए को कमीशन मिल रहा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, यहाँ दिया हुआ है बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो यहाँ पर हम सीधा सीधी नेट प्रॉफिट पर कमीशन निकालेंगे 10%। यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन बाय 100। नेट प्रॉफिट यहाँ 99,000 दिया हुआ है, तो 99,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन 10% दिया हुआ है, 10 बाय 100। 9,900 हमारा ए का कमीशन निकल जाएगा। अब हम कमीशन टू बी निकालेंगे। बी को कमीशन मिल रहा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जब आफ्टर चार्जिंग कमीशन दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर्मूला नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। यहाँ पर नेट प्रॉफिट 99,000 दिया हुआ है, 99,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन 10% है, 10 बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन 10। 10 बाय 110। यहाँ 9,000 बी का कमीशन निकल जाएगा। इस तरह अगर नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन दिया हुआ रहेगा तो नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन बाय 100 हो जाएगा और अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन दिया हुआ रहेगा तो नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन हो जाएगा। अब अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पर B is to get a commission of 10% of net profit after charging such commission के बदले आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन हो, तो यहाँ पर कमीशन टू बी 9,000 के बदले हमारा कुछ और आएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, मीन्स हम जो भी कमीशन पे किए हैं उस सबको नेट प्रॉफिट में से हम माइनस कर देंगे। यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो 99,000 दिया हुआ है वह दिया हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। इस 99,000 में हम कमीशन को चार्ज नहीं किए हैं, कमीशन को माइनस नहीं किए हैं, तो यहाँ पर कमीशन टू बी हो जाएगा नेट प्रॉफिट में से हम ए को जो कमीशन पे किए हैं 9,900 उसको हम माइनस कर देंगे, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। यहाँ कमीशन टू बी हो जाएगा नेट प्रॉफिट माइनस एज कमीशन मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट है 99,000 माइनस ए को कमीशन दिए हैं हम 9,900, इसको हम माइनस कर देंगे। रेट ऑफ कमीशन 10% दिया हुआ है, 10 बाय बाकी फॉर्मूला यहाँ सेम रह जाएगा 100 प्लस 10, यहाँ हो जाएगा 89,100 मल्टीप्लाई 10 बाय 110 8,100, यहाँ पर कमीशन टू बी हो जाएगा 8,100। इस तरह अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, तो हम नेट प्रॉफिट में से जितने भी पार्टनर को कमीशन पे किए हैं उस सबको माइनस कर देंगे और फिर उस पर हम कमीशन निकालेंगे। अब अगर इसी क्वेश्चन में दिया हुआ रहे बी इज टू गेट अ कमीशन ऑफ
10% of net profit after charging all commission and partners' salaries. और यहाँ नीचे में दिया हुआ रहे A is entitled to a salary of rupees 15,000 and B is entitled to a salary of rupees 18,000. तो यहाँ पर हम कमीशन टू बी कैसे निकालेंगे? यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो जाएगा, नेट प्रॉफिट में से हम पार्टनर के कमीशन को माइनस करेंगे और पार्टनर के सैलरी को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा नेट प्रॉफिट माइनस एज कमीशन माइनस एज सैलरी माइनस बीज सैलरी। यहां पर हम नेट प्रॉफिट में से पार्टनर यहाँ पर ए है तो ए का कमीशन माइनस करेंगे और ए का सैलरी और बी का सैलरी दोनों यहां माइनस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी, यहाँ पर आफ्टर चार्जिंग दिया हुआ है तो यहाँ पर हम रेट ऑफ कमीशन बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन करेंगे। यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिया हुआ 99,000 माइनस एज कमीशन 9,900 माइनस एज सैलरी यहाँ पर दिया हुआ 15,000 माइनस बीज सैलरी यहाँ 18,000 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 10/100 प्लस 10 यहां हो जाएगा 56,100 मल्टीप्लाई 10/110। यहां पर कमीशन टू बी हो जाएगा 5,100। इस तरह अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी दिया हुआ रहेगा तो नेट प्रॉफिट में से हम पार्टनर के कमीशन को माइनस करेंगे और फिर हम पार्टनर के सैलरी को माइनस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन करेंगे। अब हम इसके जर्नल एंट्री को समझते हैं। पार्टनर्स कमीशन फर्म के लिए एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू हम जो पार्टनर को कमीशन देता है वह कैश में नहीं देता है, वह पार्टनर के कैपिटल में पार्टनर के कमीशन के अमाउंट को ऐड कर देता है। इससे पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाता है और कैपिटल जब बढ़ता है तो वह क्रेडिट होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट से हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा करेंट अकाउंट। अब किसी भी एक्सपेंस या इनकम को क्लोज करने के लिए उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। चूंकि यहाँ पर पार्टनर्स कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता है,
यह एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। इसको क्लोज करने के लिए इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट है, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। आई होप आप कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन और उसके जर्नल एंट्री को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू।